मूवी की शुरुआत में हमें फ्रांस की गलियों में कुछ ब्रिटिश सोल्जर को भागते हुए दिखाया जाता है। उनके पीछे जर्मनी की सेना यानी कि हिटलर की सेना होती है। वो लगभग सभी को मार देते हैं, लेकिन इसमें से एक सोल्जर जिसका नाम टोमी होता है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और डंकर बीच में पहुंच जाता है। दरअसल ये वो वक्त था जब जर्मनी की सेना बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और एलायंस की सेना जो होती है, जिसमें बहुत सारे देश एक साथ मिलके हिटलर के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, उन सभी को यहाँ पे खदेड़ के भगा दिया था। इस वक्त फ्रांस का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा हिटलर के कब्जे में था। यहाँ पे डंकर बीच में हजारों सैनिक फंसे हुए होते जो कि सब वापस अपने घर जाना चाहते हैं। यहीं पे टोमी एक दूसरे सोल्जर से मिलता है जिसका नाम जिप्सन है। दरअसल जिप्सन अपने साथी को दफना रहा होता है, टोमी भी उसका साथ देता है। इन दोनों के आंखों में खामोशी होती है। दरअसल यहाँ पे जितने सोल्जर होते हैं यहाँ पे जंग में थक चुके हैं और सबके सब घर अपना वापस जाना चाहते हैं। इस बीच पे लगभग 3 लाख सैनिक होते हैं और तभी यहाँ पे जर्मनी के फाइटर प्लेन आके इन पे बॉम्ब गिराना शुरू करते हैं। कई सोल्जर और घायल हो जाते हैं और इस बात का फायदा उठा के टोमी और जिप्सन एक घायल सिपाही को उठा के शिप में ले जाते हैं। दरअसल ये एक हॉस्पिटल शिफ्ट है और ये दोनों के दोनों इस घायल सिपाही को लेके शिफ्ट में निकलना चाहते हैं, पर इन दोनों को शिफ्ट में नहीं आने दिया जाता। पर शिफ्ट के रास्ते जो जिसे मोल कहा जाता है, ये दोनों के दोनों मोल के नीचे छुप जाते ताकि जब अगला शिफ्ट आए तब ये दोनों उसमें बैठ के यहाँ से निकल जाए। और जब हॉस्पिटल शिफ्ट मोल से थोड़ा दूर जाता है तभी यहाँ पे टाइम बॉम्बर अटैक कर देते हैं, जिससे शिफ्ट डूबने लगता है। सभी उससे कूदना शुरू कर देते हैं और इसी अफरा तफरी में ये एक सोल्जर की जान बचाते और जिसका नाम एलेक्स है। और रात के अंधेरे में ये ब्रिटिश वॉरशिप में पहुंच जाते हैं जो कि समुद्र में खड़ा होता है। अब ये तीनों के तीनों शिप में पहुंच चुके हैं। टॉमी और एलेक्स शिफ्ट के अंदर खाना खा रहे होते हैं जबकि जिप्सन शिफ्ट के ऊपर होता है और उसी वक्त पानी के अंदर से इनके शिफ्ट के अंदर हमला हो जाता है और ये शिफ्ट भी अब डूबने लगता है। टॉमी और एलेक्स अब यहाँ पे फंस चुके और तभी यहाँ पे जिप्सन पहुंच जाता है और वो शिफ्ट का दरवाजा खोल के इन दोनों को बचा लेता है। और इसके बाद ये तीनों के तीनों तैर के समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। और ये तीनों के तीनों हताश हो चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि अब ये कितनी भी कोशिश कर ले अब ये डंकर से नहीं निकल सकते और यहाँ से निकलना पूरी तरह से नामुमकिन है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम इंग्लैंड में दिखाया जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट ने हर एक से रिक्वेस्ट किया होता है हमारे पास जितने भी प्राइवेट बोट है वो सब के सब सेना को दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे सैनिक डंकर में फंसे हुए जिसका किनारा बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। वहाँ पे बड़ी बड़ी शिफ्ट नहीं जा सकते, इसलिए हमें छोटे छोटे बोट की जरूरत है। लोग नेवी को अपने बहुत सारे बोट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम डॉसन होता है। वो नेवी को अपना बोट ना देके और अपने बेटे पीटर के साथ खुद ही डंकर के लिए निकल जाता है ताकि वहाँ पे फंसे हुए सोल्जर को बचा के यहाँ पे ला सके। और वो जब बीच समुद्र में पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ पे एक शिप का मलबा है जिसके ऊपर एक सोल्जर फंसा हुआ। ये सोल्जर को बचा कर अपने बोट पे ले आते हैं। ये सोल्जर पूरी तरह से सदमा में होता है। दरअसल ये किसी तरह से डंकर से बच के भाग रहा होता है और इनका शिफ्ट डूब गया। जब ये सोल्जर को पता चलता है ये डंकर जा रहे हैं, ये पूरी तरह से डर जाता है। वो इनसे कहता है कि तुम वहाँ पे मत जाओ, अगर तुम वहाँ गए तुम जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। मैं सिर्फ अपना घर जाना चाहता। लेकिन डॉसन और उसका बेटा पीटर वो हार नहीं मानना चाहते। वो इसीलिए वो डंकर पहुँच के कुछ और सैनिकों को बचाना चाहते। इन्होंने जिस सैनिक को बचाया होता वो पूरी तरह से डर जाता। वो इनकी बोट को अपने कंट्रोल में लेना चाहता, लेकिन और पीटर के पिता अब बोट को एक बार फिर से डंकर की तरफ ले जाते हैं। टॉमी और एक्सेल को दिखाया जाता है जिसे स्कॉटलैंड के सोल्जर ने देखा है। वो तीनों के तीनों उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। तभी इन्हें वहाँ पे एक शिफ्ट दिखते है जो कि किनारे पे फंसी होती है। इसे समुद्र में ले जाना आसान नहीं होता, पर ये जानते हैं कि समुद्र का पानी एक दिन में 2 बार बहुत ऊपर आता है और इन सबको उम्मीद है कि जब पानी ऊपर आएगा यानी कि हाई टाइड होगा तब वो उस वक्त फंसे हुए शिफ्ट को समुद्र में ले जा सकते हैं और इस खतरनाक बीच से यहाँ से निकल सकते हैं। ये शिफ्ट के अंदर जाते हैं जहाँ पे शिफ्ट का कैप्टन होता है। वो इन्हें बताता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी इनके ऊपर जर्मन सैनिक हमला कर देते हैं। वो गोलियां चलाना बंद कर देते। दरअसल जर्मन सैनिक को नहीं पता होता इसके अंदर दूसरे सोल्जर छुपे हुए हैं। वो सिर्फ अपना निशाने का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अब पानी
का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और जर्मन सैनिकों ने जहाँ पे गोलियां चलाया होता है उन छेदों से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। और ये अब अच्छी तरह से जानते अगर पानी इसी तरह से अंदर आते रहा तो ये इनका छोटा सा शिप डूब सकता है, ना ही ये तैर पाएंगे। ये आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते, लेकिन जिप्सन कुछ भी नहीं बोलता। दरअसल वो टॉमी से मिला है, वो उसने कुछ भी नहीं बोला होता है। अब टॉमी को शक होना शुरू हो जाता है, ये एक जर्मन सैनिक है, ये एक जासूस है। वो उस पे इल्जाम लगाता है, पर बाद में पता चलता है जिप्सन एक जर्मन सैनिक नहीं है, जबकि वो एक फ्रेंच सैनिक है। दरअसल कहानी की शुरुआत जिस आदमी को दफना रहा था वो एक ब्रिटिश सोल्जर था और उसने उसकी वर्दी पहन लिया होता, क्योंकि डंकर बीच में वो सबसे पहले ब्रिटिश सैनिक को बचाया जा रहा होता। यही कारण था कि उसने ब्रिटिश सोल्जर की वर्दी पहन ली थी ताकि वो यहाँ से निकल के वो अपना घर जा सके। लेकिन अब ये चाह कर भी उनके शिफ्ट में छेद है जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा होता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। अब ये शिफ्ट डूबना शुरू हो जाता है, इसके अंदर से कई सैनिक बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जिप्सन का पैर वहाँ पे जंजीरों में उलझ जाता है। वो चाह कर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल आ पाता है और शिफ्ट के साथ वो डूब जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाता है। और वहीं बाहर पे टॉमिक और एलिस को दिखाया जाता है कि जो कि कुछ दूर पे एक बहुत बड़े शिफ्ट को देखते हो और वो वहाँ पे तैर के पहुँचना चाहते हैं और वहाँ पे जाके अपना जान बचा सके। वहीं आसमान में हमें 3 ब्रिटिश प्लेन को दिखाया जाता है जो कि डंकर के तरफ लगातार बढ़ रहे होते हैं ताकि वो जर्मनी के उन फाइटर प्लेन को नीचे गिरा सके कि जो इनके लोगों हमला कर रहे होते हैं। अब ये तीनों के तीनों फाइटर प्लेन यहाँ पे प्लेन पे हमला कर देते, जो कि इनका कैप्टन होता है। उनका फाइटर प्लेन सबसे पहले क्रैश हो जाता है। अब आसमान में सिर्फ 2 ही फाइटर प्लेन होता है, जिसमें एक प्लेन फाइटर का होता है, लेकिन फायरियर का जो प्लेन है उसका फ्यूल गैस उसका मीटर टूट चुका होता है। ये दोनों के दोनों जर्मनी के फाइटर प्लेन से लड़ना शुरू करते हैं। ये बहुत जल्दी से एक बॉम्बर को नीचे गिरा देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्रिटिश प्लेन भी क्रैश हो जाता है। और वो जिस जगह पे क्रैश होता है वहाँ पे मिस्टर डॉसन की बोट बहुत ज्यादा नजदीक होती, वो इस प्लेन को क्रैश होते हुए देख लेते। इसका जो पायलट होता है वो अंदर फंस चुका होता है, वो चाहकर भी अपने प्लेन के ढक्कन को नहीं खोल पा रहा होता, पर तभी मिस्टर डॉसन अपने बोट लेकर वहाँ पहुँच जाते और इस पायलट की जान बचा लेते हैं। और इसके बाद ये दोबारा डंकर की तरफ बढ़ जाते हैं और वहीं पे आसमान पे हमें ब्रिटिश का एक ही प्लेन है, वो लगातार जर्मनी के फाइटर प्लेन पे हमला कर रहा है। पानी के अंदर टॉमी और एलिस को दिखाया जाता है जो कि बड़े शिप की तरफ बढ़ रहे होते, तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन ने इस बोट पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भी डूबने लगता है और इनकी उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर डॉसन अपने बेटे के साथ यहाँ पे इस बीच पे पहुंच जाते हैं। वो बहुत सारे सोल्जर को बचा लेते हैं, लेकिन उन शिप नजदीक नहीं जाते हैं कि जो कि डूब चुके होके है, क्योंकि उसका बहुत सारा ऑयल पानी में तैर रहा होता है। वैसे भी अब इनके पूरी तरह से बोट भर चुके होते, जिसमें टॉमी और एलेक्स भी है। मिस्टर डॉसन में यहाँ पे कई सोल्जर की जान बचा ली होते, साथ ही मिस्टर डॉसन की तरह और भी लोग यहाँ पे अपनी बोट को लेके पहुंच चुके होते हैं, जो कि सोल्जर की जान बचा रहे होते। वहीं पे आसमान में हमें फेरियल को दिखाया जाता है, जो कि जर्मन फाइटर प्लेन से लड़ रहा होता है। वो एक करके लगभग सभी फाइटर प्लेन को नीचे गिरा देता है और इस तरह से कई सोल्जर को बचा लिया जाता है। वहीं पे फेरियल का जो कि फेयर प्लेन होता है, अब उसका पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो अब बीच पे किनारे पे आके क्रैश हो जाता है। फेरियल अपने प्लेन को जला देता है और इसके बाद जर्मन सैनिक उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं पे डंकर बीच पे 3 लाख सोल्जर को बचा लिया जाता है, लेकिन अब भी यहाँ पे कमांडर रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच सोल्जर भी है, वो उन्हें भी बचाना चाहते हैं। वहाँ पे सभी सोल्जर इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और वहाँ पे सब लोग उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये लोग अपना जान पे खेल के दुश्मनों से लड़ने गए थे। हालांकि वहाँ से जीत के नहीं आ पाए, लेकिन इनकी बहादुरी को हर कोई सैल्यूट कर रहा होता है। टॉमी चर्चिल का स्टेटमेंट पढ़ता है कि जिसमें बताया जाता है कि हमें 45,000 सोल्जर को बचाने की उम्मीद रखी थी, लेकिन 3,35,000 सोल्जर को बचा लिया जाता है। हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। मैं मिलता हूँ इसकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।